अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दानशी ख़वातीन, कुरान करीम की आयत पढ़ी गई और तकरीबन मजमा में अक्सर लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भी ये आयत याद होगी। हाँ, और अब उन बच्चों को नहीं याद होगी ये आयत जो लोग ईमान वाले, अपने आप को कहलाने वाले, इस्लाम के मानने वाले, कुरान के मानने वाले, अपने बच्चों को मकतब मदरसा में न भेजकर छोटे छोटे बच्चों को ऐसे इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं जहां इस्लामी तालीम के खिलाफ वहाँ तालीम दी जाती है। ऐसे बच्चों को नहीं याद होगी वो आयत, कुछ भी नहीं याद होगा। थोड़ी देर पहले कारी साहब मुसलमानों के हालात के ताल्लुक़ से, तालीमी बेदारी प्रोग्राम के ताल्लुक़ से बयान फरमा रहे थे कि गिरजाघर में गए और वहाँ जूते का हवाला दिया गया। वाकई हालात कैसे हैं अभी वाक़या पेश आया, अभी ऐशा की नमाज में, दूर जाने की बात नहीं है। वो एक मशहूर शेर आप सुनते होंगे कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। और अब कहना पड़ता है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और आप खुश हुए मस्जिद से नई चप्पल लाकर। और एक साहब ने कहा था कि लोग जुमा पढ़ने जाते हैं ना बड़े शौक़ से, ईदैन पढ़ने जाते हैं बड़े शौक़ से, नमाज जुमा पढ़ने तो बड़े बावकार आए, नमाज जुमा पढ़ने तो बड़े बावकार आए, नई चप्पल पहनकर टूटी उतार आए। लोग इस इरादे से भी जुमा पढ़ने आते हैं। तालीमी बेदारी वाला प्रोग्राम चल रहा है। कुरान करीम में अल्लाह ने हुक्म दिया मुसलमानों को, कोई मशवरा नहीं दिया, गुजारिश नहीं किया, हुक्म दिया। अभी जमात वाले साथी जाते हैं गश्त करते हुए, नमाज की दावत देते हैं, गुजारिश करते हैं। बाप अपने बेटे से मन्नत और समाजत और गुजारिश करता है, माँ अपने बेटे से गुजारिश करती है, भाई अपने छोटे भाई से, बड़ा भाई छोटे भाई से गुजारिश करता है, मशवरा देता। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया है क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऑर्डर, पढ़ना पड़ेगा। क्या? पढ़ अपने रब के नाम से, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। गौर करने की बात है, अल्लाह ने जब कुरान करीम नाजिल करना शुरू किया तो अल्लाह ने सबसे पहले कहा कि रब के नाम के पढ़ो, रब के नाम को पढ़ो, रब के नाम से पढ़ो। मान अल्लाह ने इंसान की अपनी हैसियत बताया, इंसान है क्या चीज, था क्या चीज। ये इंसान जो अपने रब को भूल बैठा है, तालीम नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, जीरो बटा सन्नाटा, अल्लाह को भूल बैठा है, कुरान को भूल बैठा है, इस्लाम को भूल बैठा है, सब कुछ भूला बैठा है।
जब इंसान को दौलत आती है ना तो सब कुछ को भुला देता है। जब नहीं मानने पर आता है तो अल्लाह को भी नहीं मानता, और जब मानने पर आता है शंकर कंकर सबको मानने लगता है। वो इंसान, इस इंसान के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? खलक़ल इंसान मिन अलक़। इंसान क्या था भाई? इंसान की हैसियत क्या थी? एक खून का लोथड़ा, जिससे इंसान को बनाया गया, पैदा किया गया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि पढ़ो, क्या पढ़ो? वो पढ़ाई पढ़ो, वो एजुकेशन लो, वो डिग्री लो, वो पढ़ाई हासिल करो जिससे इंसान अपने रब को पहचान सके, अपने धर्म, अपने मजहब को पहचान सके, अपने नबी को पहचान सके, अपनी हैसियत पहचान सके कि हम क्या हैं। मैं पूछना चाहता हूं, गांव के जितने जिम्मेदार हजरात हैं, जलसे के जितने जिम्मेदार हजरात हैं, सारा आदमी हाथ उठाने के लिए, मैं नहीं कहूंगी हाथ उठाइए, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आप जलसा करा रहे हैं, क्या तालीमी बेदारी, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज होना चाहिए। जितने जिम्मेदार हजरात हैं, इनमें से कितने के बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं, मकतब में पढ़ने जाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं मकतब में पढ़ने के लिए। हालात क्या मुसलमानों के? मुसलमान का काम क्या है भाई? ये मैं बरजस्ता बोलता हूं, मुसलमान की हालत क्या है? जब मुसलमान गरीब है, मुसलमान जब गरीब है तो मौली साहब की जुमराती बराफत, क्या है ना ऐसा? पैसा नहीं है, गरीब है तो मौली साहब की जुमराती बराफत। जब जुमरात आया, बच्चा जुमरात का दिन आया, बच्चा पहुंचा माँ के पास, बाप के पास, जुमराती देना मौली साहब को। जुमराती तुरंत तुरंत जुमरात आ जाता है। कितना जुमराती? 5 रुपया, 5 रुपया। ठीक क्या बोलता है? बाप बोलता है 5 रुपया। ऐसा लगता है जैसे बिजली गिर गई। किस पर? मुसलमान जो गरीब होता है, पैसा नहीं है तो मौली साहब की जुमराती पड़ा पर, और जब पैसा आता है ना, जब इसी मुसलमान के पास पैसा आता है तो इस मुसलमान को वो इंग्लिश स्कूल नजर आता है, बहुत सस्ता नजर आता है, जहां बच्चों का एडमिशन फीस 30,000 50,000 रुपया एडमिशन फीस, दाखिला फीस लगता है। मंथली फीस 2500 3,000 रुपया, 5,000 रुपया मंथली फीस लगता है। तो माफी मुश्किल नहीं दिया जाएगा, क्या है ना ऐसा? कौन सा स्कूल नजर आता है? कौन सा स्कूल नजर आता है? जिस स्कूल में आपके मुसलमान बच्चों से शिर्क का काम करवाया जाता है, शिर्क का काम उससे करवाया जाता है। आप ताज्जुब करेंगे, कौन सा शिर्क का काम? अभी अभी दिवाली गुजरा है, शकरी में एक स्कूल है, जिस मदरसे से मैं मुताल्लिक हूँ, जिस गांव से, उस गांव का 1-2 बच्चा वहां पढ़ता है, छोटा बच्चा है, जिस बच्चे के लिए नबी ने हुक्म दिया कि उलमा ने फरमाया कि बच्चों का पहला मकतब माँ की गोद है। बच्चे की पहली तरबियत कहाँ होगी? छोटा छोटा बच्चा जो अभी पाँव चलना सीखा हो, उस बच्चे की तरबियत कहाँ होगी? माँ के गोद में होगी। माँ की जिम्मेदारी है उस बच्चों की सही तरबियत दी जाए। लेकिन माँ है, क्या कहा जाए, अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए माँ बेचारी खुद तो बड़ा बड़ा मोबाइल में लगी हुई है, अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को भी एक मोबाइल दे देती है। बाप को फोन करती है वो माए, है एक मोबाइल भेज न देते, बाबू मोबाइल देखेगा, गेम खेलेगा, भेज न देते। बाप बेचारा बड़े शौक से बड़ा मोबाइल भेजता है।
माँ अपनी जान छुड़ाने के लिए जिस बच्चे की तरबियत होनी चाहिए थी, जिस माँ की जिम्मेदारी थी कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चा अपनी तुतलाती हुई जबान से कलमा सीख रहा हो, कलमा पढ़ना सीख रहा हो, अलिफ बा ता सा पढ़ रहा हो, अलिफ बेते से पढ़ रहा हो, उस बच्चे को कलमा सिखाया जाता, दुआएं सिखाई जाती। लेकिन नहीं, माँ के पास फुर्सत नहीं है, वो बेचारी मोबाइल में लगी हुई है और अपनी जान छुड़ाने के लिए, बच्चों से बचने के लिए खुद उसको एक मोबाइल दे दिया, ले बुआ देखता रहो। क्या है ना ऐसा? कुरान क्या कहता है? पढ़ अपने रब के नाम से। आप कहेंगे मुली साहब गौर करने के बाद ईमान वालो, आप कहेंगे मुली साहब ये तो हम ना कहते हैं, जो लोग दीनी तालीम, दीनी मिजाज रखते हैं वो ना कहेगा कुरान 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 अल्ली बेते से, और जो लोग अंग्रेजी मिजाज रखते हैं, ABCD पढ़ना जानते हैं, अल्ली बे नहीं जानता, गैरों की तहजीब में पला हुआ हो, अब बाहर से पैसा कमा के आया हो, अमेरिका से पैसा कमा के आया हो, ब्रिटानिया से पैसा कमा के आया हो, बहुत पैसा कमा के लाया है, वो अल्ली बेते से कहाँ जानेगा? वो तो ABCD पढ़ेगा, उसको क्या कहेंगे साहब? तो आइए मैं बताता हूँ। कुरान क्या कहता है? पहले वो तालीम हासिल की जाए, तालीमी बेदारी मुहिम के तहत पहले बच्चों को वो तालीम दिलाई जाए, और आप भी पहले वो पढ़ाई पढ़िए, पढ़ाइए अपने बच्चों को, जिससे अल्लाह की मार्फत हासिल हो। आप कहेंगे तो अली बे की बात है मुझे साहब, दीन तालीम की बात है। जो लोग अली बेते से नहीं जानता हो, जिसको अली बेते से मतलब नहीं, कुरान से मतलब नहीं, वो क्या जाने, उससे क्या कहेंगे? जो A for एप्पल पढ़ता हो, ABCD पढ़ता हो, उसको इससे क्या मतलब? आपके दिमाग में बात आ सकती है तो सुनिए। अलिफ से अल्लाह है ना भाई, बच्चों को पढ़ाते अलिफ से अल्लाह, चलिए भाई अलिफ से अल्लाह, और ए से लिखने वाले लिख दिया, उसको मालूम नहीं है, जाहिल है बेचारा, लिख दिया ए फॉर एप्पल। लेकिन अंग्रेजी में अल्लाह लिखेंगे तो पहले कौन सा लफ्ज आएगा? बताओ किसी ने पढ़ने वालों, ग्रेजुएट लोगों बताओ क्या आएगा पहले? अगर अंग्रेजी में अल्लाह लिखेंगे तो पहले क्या आएगा? ए आएगा ना, ए फॉर अल्लाह। आप कहेंगे मुनी साहब वो तो अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, हिंदी की ना बात कीजिए। लिखने वाले लिख दिया क से कबूतर, लिखा ना, लेकिन जब कुरान लिखेंगे तो क्या कौन सा लफ्ज आएगा हिंदी में? अगर हिंदी में कुरान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क से न लिखेंगे। लिखने वाले लिख दिया क से कबूतर, उसको मालूम नहीं, बेचारा जाहिल है, उसको इतनी ही जानकारी है, लेकिन क से कुरान, अलिफ से अल्लाह, ए से अल्लाह, और क से कुरान। आप कहेंगे मुली साहब कहेंगे तो आ ई होता है, हर से दीर्घी होता है, फिर वहाँ क्या करेंगे? और से आम लिखा होता है, तो हिंदी में अल्लाह लिखेंगे तो क्या होगा? पहले आएगा ना, आ से अल्लाह, क से कुरान, ए से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह। मालूम यह हुआ, पता यह चला, दुनिया में जितनी भी तालीम है, जिस मजहब की भी तालीम है, तमाम के तमाम मज़ाहिब वो तालीम देते हैं, वो इशारा करता है कि बच्चों को पहले वो तालीम दी जाए जिससे अल्लाह की पहचान हो, अल्लाह की मारिफत हासिल हो। आगे कुरान ने क्या कहा? इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने रब के नाम, पढ़, आपका रब बड़ा मेहरबान है, सबसे बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने इशारा किया है, इक़रा 2 मरतबा है ना, अल्लाह ने इशारा किया कि पढ़ो अपने रब के नाम को, पढ़ो अपने रब के नाम से। रब के नाम को पढ़ा जाए, रब के नाम से पढ़ा जाए, यानी अल्लाह के मारिफत वाली पढ़ाई पढ़ी जाए। बाद वाला है रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो पढ़ाई पढ़ो जो कलम वाली पढ़ाई हो, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, डिग्री, बढ़िया तालीम हो, कलम पकड़ना आ जाए। अल्लाह ने सिखाया, अल्लम बिल कलम, सिखाया जिसने कलम के जरिए से, पढ़ाई लिखाई के जरिए से। क्योंकि कुरान की तालीम, दीनी तालीम, कलमा वगैरह पहले ही फुर्सत में बच्चा को लिखना आए कि ना आए,
लेकिन पहले उसको कलमा पढ़ाया जाए, पहले कुरान और सूरत वगैरह याद कराए ज़बानी, क्योंकि कुरान का फैज़ सीना ब सीना चलता है, सीना ब सीना चलता है। एक मुल्क का वाक़या है जहाँ कुरान पर पाबंदी है। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले उस मुल्क में जाते हैं, देखा मस्जिद है पूरी झाड़ और पूरा गर्द गुबार लगा हुआ है। कितनी देर का वक्त है? 10 मिनट है। गर्द गुबार से भरा हुआ है, पूरी मस्जिद भरी हुई है। वो हजरत जाते हैं मस्जिद में, पूरा झाड़ू वाड़ू दे करके साफ सुथरा करके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अजान दिया खूब जोर से, वहाँ अजान देने पर पाबंदी, अजान दिया जोर से। बगल में मुस्लिम घर है, मुसलमान का घर है, पता नहीं चल रहा है। अजान देने के बाद बगल से, मस्जिद के बगल से एक साहब आए और मेज़बानी के तौर पर दावत दिया। गए उनके यहाँ, बच्चा था, छोटा बच्चा था घर में। क्या पढ़ते हो बाबू, क्या पढ़े हो? तो हाफिज़ कुरान है। कुरान शरीफ का नुस्खा निकाला साथ में से, क्या पढ़ना शुरू करो यहाँ से। बच्चा पढ़ना देख के पढ़ना नहीं जानता, कहे हाफिज़ कुरान हो, पढ़ो यहाँ से। चुपचाप खड़ा हुआ है बच्चा, ठीक है पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम अलैकुम नारा, पढ़ो। एक आयत इशारा किया, पढ़ना शुरू कर, धड़ाधड़ बच्चा कई दफ़ा पढ़ता चला गया आगे। हज़रत ने मालूम किया कि वजह क्या है, कहा देख के पढ़ो तो नहीं पढ़ रहा कुछ भी, और ज़बानी धड़ाधड़ पढ़ना शुरू कर दिया। तो बताया गया कि यहाँ कुरान रखने पर पाबंदी है, तो कहा कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। लेकिन जिनको शौक़ होता है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीनी तालीम दिलाएं, तो बगल में एक टेलर मास्टर हैं, दर्जी साहब हैं, कपड़ा सिलाई करते हैं, वो भी हाफिज़ कुरान है। बच्चा उनके पास जाता है, अपने बच्चों को उनके पास भेजा जाता है। अब कुरान शरीफ नहीं है, ज़बानी, वो एक एक नबीना की तरह पढ़ाते हैं, वो बच्चा पढ़ता चला जाता है। और जितना साल हो, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, अपने ज़हन के हिसाब से पूरा कुरान बगैर देखे याद कर लेता है, हाफिज़ कुरान हो जाता है। कुरान का फैज़ सीना बसीना चलता है। वक्त की कमी है, बातें बहुत सारी हैं। अल्लाह तबारक व दुआ है हम तमाम ईमान वालों को दीनी तालीम में खूब बढ़ चढ़ कर, अपने बच्चों को मदरसा मकतबी की तालीम में खूब बढ़ चढ़ कर पढ़ने पढ़ाने की, हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे जनाब